बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले प्रकृति के प्रहार की बात। देश भर में कई जगह बारिश कहर बरपा रही है। उत्तराखंड के साथ ही मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की मार लोग झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी पुल पर बहने लगा है, जिसकी वजह से कई गांवों का जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है। तो वहीं बारिश के बाद विदिशा और भोपाल में भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड के चमोली में जमीन खिसकने से रास्ता जाम हो गया है। तो वहीं राजस्थान के टोंक और महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी बारिश कहर बरपा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से। और भारी बारिश का कहर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। भारी बारिश की वजह से उफनाए नाले को पार करते वक्त अनाज से भरा एक ट्रक बह गया। उफनाते नाले में अनाज भरे ट्रक के बहने की ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। बहुत ही ड्रामेटिक विजुअल्स हैं जो हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये ट्रक आदिवासी इलाके में लोगों को बांटने के लिए अनाज लेकर जा रहा था, और ये पूरा ट्रक और उसके साथ अनाज की सारी बोरियां इस उफनाते नाले में बह गई। देखिए ये तस्वीरें, कैसे उफनाते नाले को पार करता हुआ ये ट्रक उस बहाव को झेल नहीं पाया और पूरा ट्रक ही बह गया। अब आप सोच लीजिए कि इस नाले का बहाव कितना तेज होगा, पानी का उफान कितना ज्यादा होगा कि वो ट्रक धीरे 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 पूरी तरह से उसमें डूब गया, फिर पलट गया और बह गया। और जैसे ही ट्रक पलटा, उसके साथ ही सारी अनाज की बोरियां भी बह गई। आदिवासी इलाके के लिए राहत और खाना बांटने के लिए जा रहा था ये ट्रक, और ये सब उस उफनाते नाले में बह गया। ये छत्तीसगढ़ में बीजापुर की तस्वीरें हैं। भोपाल में भी तेज बारिश से बाणगंगा चौराहे में सड़क पर पानी भर गया है। भारी वर्षा की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भोपाल एयरपोर्ट और सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल के रास्ते पर पानी भर गया है। तो आपको गाड़ी छोड़कर बोट पर जाना पड़ेगा या फिर रिस्क उठाना पड़ेगा। देखिए किस तरह से वहां जल भराव है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन से खबर। ये खरगोन की तस्वीरें। खरगोन में लगातार बारिश का बुरा हाल है। ओडल नदी उफान पर, जलस्तर के बढ़ने से यातायात प्रभावित। इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग रही है कि जाएं तो कैसे जाएं, रिस्क कैसे उठाएं। पानी का बहाव तो देखिए कितनी तेजी से बह रहा है ये पानी, और लेवल्स भी ऊपर हो गई हैं। यहां तक कि पुलिये पर पानी भर गया है। मध्य प्रदेश से गुजरात चलते हैं। वहां अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में तेज बारिश की वजह से पानी से पूरा एरिया घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां की श्रीनंद कॉलोनी के अंदर घुटनों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। मंदिर के देखिए द्वार तक पानी चढ़ गया है, जिसकी वजह से कॉलोनी में रहने वाले लोगों के वाहन पानी में डूबे हुए नजर आने लगे। इतना ही नहीं, पानी कॉलोनी की पहली मंजिल में रहने वाले लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया है। तो कहीं कहीं पानी के लेवल्स इतने ज़्यादा, स्टैग्नेशन के लेवल्स इतने ज़्यादा। आप देखिए मंदिर में जहां
जहां पूजा होती है वहां तक पानी पहुंच गया है इन तस्वीरों में। और यहां पर देखिए इन साहब के तो घुटनों तक पानी है। कॉलोनी के अंदर ही हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अहमदाबाद में कल हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि सुबह होते ही बारिश रुकी ज़रूर, लेकिन इसका असर है वो सुबह देखने को मिला है। ये अहमदाबाद का वेजलपुर इलाका है और वेजलपुर इलाके में आज नगर जो विभाग 1 है यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, घुटनों से भी ऊपर पानी, यानी कमर तक अगर आप अंदर देखें तो पूरे इलाके में ये पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। यानी जो ग्राउंड फ्लोर पर जो मकान है उसकी स्थिति, वहाँ पर क्या हालत हुई होगी, उनके जो घर का जो सामान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये पूरे इलाके में अगर देखिए सामने जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वो भी उनका बॉनेट तक की जो है वो पूरा पानी में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ये व्हीकल, 2 पहिया व्हीकल जो है आपको देख रहे हैं वो भी जो है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। यहाँ पर आपको घर के अंदर की स्थिति क्या है ये दिखाता हूँ। कैमरामैन अनूप आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए ये घर का जो एंट्री पॉइंट है, ये घर में भी यही इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। ये पानी है वो घर के अंदर इसी तरीके से लगभग 3-3.5 फुट जितना पानी अभी इस इलाके में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप आए जरा बताएं क्या स्थिति है इस इलाके में। और ये देखिए ये सामने जो मकान है वहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। बिल्कुल आप बताएं क्या नाम है आपका? भाविक नाम है मेरा। यहाँ क्या स्थिति है इस इलाके में अभी? यहाँ पे सब जगह पे पानी घुस गया बरसात का, अपन कुछ रोक अंदर वो नहीं किया। कल रात से ज़्यादा बारिश हुई? हाँ बहुत बारिश हुई रात की। और क्या घर में स्थिति क्या है? बहुत खराब है, बहुत नुकसान हो गया घर में। बिल्कुल, तो ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं उसके मुताबिक, और आप मुझे भी देख सकते हैं यहाँ पर लगभग कमर जितना पानी यहाँ से उससे अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो ये कमर से भी ऊपर पानी आएगा। और ये पूरे इलाके में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पूरी तरीके से जो घर का सामान है वो बर्बाद होता दिख रहा है। ये न कि केवल वेजलपुर, अहमदाबाद के जो भी निचले इलाके हैं वहाँ पर ये स्थिति देखने को मिली है। किसी स्विमिंग पूल से कम नहीं लग रहा ना, लेकिन ये पूरा गंदा पानी है, मैला पानी है। और इसका ये अगर ये जलभराव ऐसा ही रहा तो फिर लेप्टोस्पायरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। अब वहीं देश की पहाड़ी राज्यों में भी बारिश मुसीबत बन चुकी है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं जगह जगह पहाड़ ढरकने की भी भारी तबाही हुई है। पहाड़ों पर बारिश ने कैसी तबाही मचाई है इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। जगह जगह पहाड़ दरकने लगे हैं। बारिश के बाद पहाड़ी नदियां और नाले सब उफान पर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार पानी बरसने से हाल बेहाल है। बारिश की वजह से एक नाला उफान पर आ गया और बद्रीनाथ धाम से लौट रहे मुसाफिर घंटों तक फंस गए। ऐसे में बीआरओ के कर्मचारी वहां पहुंचे और लोगों को सुरक्षित निकालने लगे। इस दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों की तो जान पर बनाई। ऐसे में पूरी सावधानी से नाले से लोगों की गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला गया। कुछ इसी तरह के हालात जोशीमठ के फूलों की घाटी पर भी बन गए, जहां 2 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से जमीन खिसक गई। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद पैदल आने जाने का रास्ता भी टूट गया। चारों तरफ पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरा मिला। मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थरों ने रास्ते में बाधा डालने का काम किया। कहीं कहीं से सड़क भी टूट गई। सैलानियों के लिए फूलों की घाटी को बंद करना पड़ा। आ गया। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पहाड़ों से मलबा गिरने लगा। देखते ही देखते पूरी सड़क जैम हो गई और घंटों तक लोग वहीं फंसे रहे। बाद में मशीनों के जरिए मलबे और पेड़ों को हटाया गया। उसके बाद यात्री वहां से निकल सके। कोटद्वार में भी भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वो सड़कों पर आ गए, लेकिन उनके लिए न घर में सुकून रह गया और न बाहर, क्योंकि घर के बाहर के हालात देखकर ऐसा लगा मानो नदी बह रही हो।
पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर कोटद्वार में देखने को मिल रहा है। कोटद्वार के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भारी आपदा जैसी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि जो पनियाली गदेरा है जिससे आपदा भी कोटद्वार को झेलनी पड़ी थी वो एक बार फिर से उफान पर है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक जो पेड़ है वो पनियाली गदेरे के पास जो पुल है उसके नीचे फंस गया है और इसी की मशक्कत कर रहे हैं जो लोग हैं, क्योंकि जो पानी का फोर्स है वो लोगों के घरों में जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर आ गई। बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई और नदी का बहाव भी पहले से ज्यादा तेज हो गया। प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिया है, साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया।